उस रात सब कुछ खत्म हो सकता था। कुछ ही मिनटों में एक अमेरिकी एयरमैन दुश्मन के हाथों में होता और पूरी दुनिया एक नए संकट की तरफ बढ़ सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसी रात अमेरिकी सेना ने एक ऐसा फैसला लिया जो खतरनाक भी था और ऐतिहासिक भी। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने अमेरिका को दुश्मन देश के अंदर घुसकर अपने एक सैनिक को बचाने के लिए मजबूर कर दिया। 13,000 फीट की ऊंचाई पर एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट अपने नियमित मिशन पर था। सब कुछ सामान्य था। पायलट और वेपन सिस्टम्स ऑफिसर अपने अपने सिस्टम्स पर नजर रखे हुए थे। नीचे ईरान का पहाड़ी इलाका फैला हुआ था, खामोश लेकिन खतरनाक। लेकिन युद्ध में सामान्य शब्द बहुत देर तक नहीं टिकता। अचानक रडार पर एक संकेत उभरा, एक मिसाइल जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। कुछ सेकंड, बस इतने ही सेकंड थे उनके पास। चेतावनी सिस्टम्स एक्टिव हुए, कॉकपिट में अलार्म बजने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिसाइल ने सीधे विमान को हिट किया, एक तेज धमाका, और कुछ ही पलों में वो अत्याधुनिक विमान आग की लपटों में घिर गया। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी ट्रेनिंग। अमेरिकी एयरफोर्स के पायलट ने बिना समय गवाए इजेक्शन हैंडल खींचा और अगले ही पल दो इंसान आसमान में अलग अलग दिशाओं में उछल गए। यहां से शुरू होती है दो अलग अलग किस्म की लड़ाई। पहला एयरमैन काफी दूर गिरा और उसे जल्द ही अमेरिकी सेना द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन दूसरा, वो सीधे उस इलाके में गिरा जहां दुश्मन सबसे ज्यादा सक्रिय था। उसका पैराशूट धीरे धीरे नीचे उतर रहा था और हर सेकंड के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो जानता था जमीन पर पहुंचते ही वो दुश्मन के बीच होगा। जैसे ही वो नीचे गिरा, उसके शरीर में तेज झटका लगा, घायल, अकेला और पूरी तरह असुरक्षित। लेकिन वो घबराया नहीं, क्योंकि ये वही पल था जिसने अमेरिकी सेना को अपने एक सैनिक को बचाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके लिए उसे सालों तक अमेरिकी सेना में ट्रेनिंग दी गई थी। उसने तुरंत अपने आसपास का निरीक्षण किया और पास ही एक संकरी चट्टान की दरार देखी। वो बिना देर की उसमें घुस गया, अपने शरीर को पूरी तरह छुपा लिया और सांसों को धीमा कर लिया। अब वो वहां था, लेकिन जैसे था ही नहीं। उधर कुछ ही मिनटों में ईरानी सुरक्षा बल उस इलाके में पहुंच गए। सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था। गाड़ियां, सर्च लाइट्स और सबसे खतरनाक थर्मल स्कैनिंग। वे हर उस चीज को ढूंढ रहे थे जो गर्मी छोड़ रही हो। लेकिन उस एयरमैन ने खुद को इतनी अच्छी तरह छुपा लिया था कि वो उनके लिए अदृश्य बन गया। लेकिन ये छुपना ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था, क्योंकि उसका शरीर घायल था और समय उसके खिलाफ जा रहा था। उसी समय उसने अपने पास रखा एक छोटा सा डिवाइस निकाला, CSEL, कॉम्बैट सर्वाइवर इवेडर लोकेटर। ये डिवाइस छोटा जरूर था, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी थी। उसने उसे एक्टिव किया और एक सिग्नल आसमान की ओर चला गया। हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के एक हाईटेक कमांड सेंटर में एक स्क्रीन पर एक छोटा सा डॉट चमका। वो डॉट एक जिंदगी थी। अमेरिकी सेना के कमांडर तुरंत समझ गए, उनका आदमी जिंदा है। लेकिन वो कहाँ है, ये जानना जितना आसान था, उसे वापस लाना उतना ही मुश्किल, क्योंकि ये कोई दोस्त देश नहीं था, ये दुश्मन की जमीन थी। और यहाँ एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को युद्ध में बदल सकती थी। अब फैसला लेना था, क्या वे जोखिम ले या अपने आदमी को वहीं छोड़ दें। लेकिन अमेरिकी सेना का सिद्धांत साफ है, लीव नो मैन बिहाइंड, यानी कोई भी सैनिक पीछे नहीं छूटेगा। और इसी के साथ अमेरिकी सेना ने एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशनों में गिना जा सकता है। अमेरिका के कई एयरबेस पर हलचल बढ़ गई। फाइटर जेट्स तैयार, टैंकर विमान ईंधन भरने के लिए तैयार हुए। स्पेशल फोर्सेस को अलर्ट किया गया। ये सिर्फ एक टीम नहीं थी, ये एक पूरा सिस्टम था जो एक्टिव हो चुका था। जैसा कि रिपोर्ट्स में सामने आया, इस मिशन में 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल थे। हर एक का अपना रोल था। कुछ आगे जाकर रास्ता साफ कर रहे थे, कुछ हवा में ईंधन भर रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर संभाल रहे थे और कुछ सबसे अहम काम के लिए तैयार थे, रेस्क्यू। लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत थी रणनीति, क्योंकि अमेरिकी सेना जानती थी कि ताकत दिखाने से पहले दुश्मन को भ्रमित करना जरूरी है। और यहीं पर उन्होंने एक चाल चली। एक झूठी खबर फैलाई गई कि पायलट को पहले ही बचा लिया गया है। इससे क्या हुआ, ईरानी बलों का ध्यान थोड़ा हट गया, उनकी सर्च की तीव्रता कम हुई और अमेरिकी सेना को समय मिल गया। उधर पहाड़ों में वो एयरमैन अब भी छिपा हुआ था। घंटे बीत चुके थे, उसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी मजबूत था।
कभी दूर से गाड़ियों की आवाज आती, कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, लेकिन वो हिलता नहीं था, क्योंकि वो जानता था एक छोटी सी गलती उसकी आखिरी गलती हो सकती है। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। 24 घंटे, फिर 30 घंटे और फिर करीब 40 घंटे। ये सिर्फ इंतजार नहीं था, ये एक मानसिक परीक्षा थी। उधर आसमान में एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। अमेरिकी सेना के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम कर रहे थे। राडार को भ्रमित किया जा रहा था ताकि असली मिशन छुपा रहे। फाइटर जेट्स लगातार पेट्रोलिंग कर रहे थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे। फिर वो समय आ गया। अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी और तेजी से उस लोकेशन की ओर बढ़ने लगे जहां जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे खतरा बढ़ रहा था, क्योंकि अब वे दुश्मन के सबसे संवेदनशील इलाके में थे। हेलीकॉप्टर्स ने धीरे धीरे ऊंचाई कम की और एक सुरक्षित जगह तलाश कर लैंड किया। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस तुरंत बाहर निकली। उनकी हर हरकत में तेजी थी, लेकिन साथ ही पूरी सावधानी। वे सीधे उस दिशा में बढ़े जहां से सिग्नल आ रहा था। कुछ ही मिनटों में उन्हें वो जगह मिल गई, एक संकरी दरार जिसमें एक घायल इंसान छिपा हुआ था। वो जिंदा था। उसने धीरे से आंखें खोली और सामने अमेरिकी सेना के सैनिकों को देखा। ये शायद उसके जीवन का सबसे सुकून भरा पल था। कमांडोज ने तुरंत उसे बाहर निकाला, उसकी हालत जांची और उसे हेलीकॉप्टर की ओर ले गए। लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगे, दुश्मन को शक हो गया। कुछ जगहों पर हलचल बढ़ गई। गाड़ियां तेजी से उस इलाके की ओर बढ़ने लगी। लेकिन इस बार अमेरिकी सेना पूरी तैयारी के साथ थी। फाइटर जेट्स ने तुरंत कवर दिया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ने दुश्मन को भ्रमित किया और हेलीकॉप्टर्स तेजी से उस क्षेत्र से बाहर निकल गए। कुछ ही समय में वे सुरक्षित सीमा के बाहर थे। मिशन सफल हो चुका था। एक इंसान जो कुछ घंटों पहले मौत के बेहद करीब था, अब सुरक्षित था। लेकिन यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। यह अमेरिकी सेना की उस सोच की कहानी है जो अपने हर सैनिक के लिए खड़ी रहती है। ये एक सिद्धांत की कहानी है जिसमें कहा जाता है, कोई भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। और यही वजह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों से मजबूत होती है। उस रात ईरान के पहाड़ों में एक जंग लड़ी गई थी, बिना किसी शोर के, बिना किसी बड़े ऐलान के। और उस जंग में जीत एक इंसान की जिंदगी थी। और शायद यही सबसे बड़ी जीत होती है। ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियों के लिए द रियल डॉग को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।